बिहार विधानमंडल परिसर में हमारी मौजूदगी है और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करते हैं बीजेपी के नए चुनावी अभियान के। तो बीजेपी 243 विधानसभा सीटों पर अपना रथ भेजने को तैयार है। गांधी मैदान से इसकी शुरुआत हो रही है। चलो जीते इस रथ का नाम दिया गया है, यानी कि कैसे इस सीटों को जीतना है, लोगों के दिलों को कैसे जीतना है, इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने तैयार कर रखा है। बता दें कि पटना के गांधी मैदान से इस अभियान की शुरुआत होगी, जिससे चलो जीते रथ नाम दिया गया है। बीजेपी का ये रथ सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में जाएगा और जनता से संवाद करेगा। इस अभियान के दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के जनहित के काम, सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। पटना के गांधी मैदान से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है, तो बीजेपी की तरफ से आज चलो जीते रथ का शुभारंभ किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में इस वक्त देख सकते हैं कि अब यहां से रथ की रवानगी होगी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नितिन नवीन समेत तमाम लोग यहाँ अभी रथ को रवाना करेंगे। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान की, जहाँ पर मंच बनाया गया है और यहाँ पर सभी बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ अभी पहुँचेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से रथ की रवानगी होगी। तो ये इस वक्त ये तस्वीर आपको हम दिखा दें जरा, यहीं से रथ की रवानगी होगी और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी कहा जा रहा है सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक साथ रथ की रवानगी होगी। और देखिए यहाँ पर जो बैनर लगे हुए हैं इसमें पीएम मोदी की भी तस्वीर लगी हुई है और चलो जीते हैं, ये यहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है। सेवा पखवाड़ा जो है 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक मनाया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से ये तैयारी है और ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अब धीरे धीरे जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू है और उसके बाद यहाँ से रथ की रवानगी होगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी पहुँच गए हैं, तो निश्चित रूप से लोगों में भी उत्साह है। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और सभी जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और इसके साथ साथ अब कुछ ही क्षण में यहाँ से रथ की रवानगी होगी और जिसका गवाह बनेगा गांधी मैदान। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलो सब मिलकर जीते हैं, चलो सब मिलकर जीते हैं, ये जो हमारा नारा मोदी जी का है, इसको गांव-गांव तक सफल बनाने की जरूरत है और इसी को जागृत करने के लिए ये रथ निकल रहा है कि लोग ये समझें कि अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीना है, गरीब के लिए जीना है, दुखिया के लिए जीना है, हर आंख का आंसू पोंछना है और पूरे भारत को आगे बढ़ाकर चलो जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे और दिलीप जायसवाल लोगों में भी उत्साह भरते हुए दिखाई दे रहे थे और वो कह रहे थे कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में, विधानसभा सीटों में ये रथ यात्रा जाएगी और इस रथ के जरिए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। इसके साथ साथ इस चुनावी समर को पार करने की कोशिश कर रही है। इस बीच नित्यानंद राय ने क्या कहा है वो भी बयान आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने निर्णय लिया है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि हम 243 रथ वाहनों के साथ, जिसमें एलईडी भी लगा है, हम बिहार के 50,000 से भी ज्यादा स्थानों पर चलो जीते हैं फिल्म, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन पर आधारित लघु फिल्म है। तो नित्यानंद राय को आप सुन रहे थे। गांधी मैदान से जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर भी काफी खास हो जाती है और आप देख पा रहे हो कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो रथ है उसकी मौजूदगी है और पूरा बैनर पोस्टर जो है वो लगाया गया है और इसमें बताया गया कि किस तरीके से ये रथ जो है सीधे जनता से संवाद करना है और ये रथ यात्रा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगी। वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा
और वोटर्स को कैसे जोड़ा जाए, वोटर्स को कैसे अपने पाले में लाया जाए, वोटर्स को एक्टिवेट कैसे किया जाए, बीजेपी इसे बखूबी समझती है और बीजेपी ये भी जानती है ग्राउंड पर जाना कितना जरूरी हो जाता है। और देखिए, सिर्फ एनडीए ही चुनावी मैदान में नहीं उतरी है, विपक्ष भी चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव की तरफ से भी यात्रा की शुरुआत की जा रही है, बिहार अधिकार यात्रा। दरअसल तेजस्वी यादव भी जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार चुनावी मैदान में है, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, जा करके जनता से वो सीधे संवाद कर रहे हैं, अपनी बारे में अब वो क्या कुछ काम करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है वो गिना रहे हैं और इसके साथ ही एनडीए की खामियां बता रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की यात्रा 20 सितंबर तक चलने वाली है और इस यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से तेजस्वी यादव करने वाले हैं, जिसका समापन वैशाली में किया जाएगा। और इस यात्रा के तहत अलग अलग क्षेत्र में तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। 10 क्षेत्रों में वो जाएंगे जहां बिहार अधिकार यात्रा के तहत वो लोगों से संवाद करेंगे। तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं और जेडीयू ही नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं और यात्राओं का दौर जारी है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हर पार्टी अब चुनावी जनसभा करने में जुट गई है और जनता को साधने की कोशिश कर रही है। 243 विधानसभा है और ऐसे में कैसे जनता को साधा जाए, कैसे अपनी बातें रखना है, अपने वादे को बताना है, उनके तैयारी में इस वक्त महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव भी जुटे हुए हैं और वो बिहार में बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हो रही है। कई जिलों होते हुए 20 तारीख को ये यात्रा वैशाली में समाप्त होगी। जैसा कार्यक्रम तय किया गया था उसके अनुसार 10 बजे तेजस्वी प्रसाद यादव को जहानाबाद पहुंचना था, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं है। बारिश बहुत तेज हो रही है, पिछले 2-3 दिनों से मौसम खराब है और आज जो है बारिश सुबह से हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कार्यक्रम में विलम्ब होगा। यहाँ पर मंच पर हालांकि स्थानीय सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, स्थानीय विधायक और बाकी तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। जहाँ लाखों लाख में जनता आने वाला है तो उतना छाता भी हम लोग इंतजाम नहीं कर सकते और ये मालूम होता है कि सचमुच के बारिश आज के दिन होता तो ये पक्का मान लीजिए कि ये हम बहुत बढ़िया से व्यवस्था करा देते। जनता से हम माफ़ी चाहते हैं कि हमको विलम्ब से मालूम हुआ और मैं पहले यहाँ प्रभारी नहीं था यहाँ के, और हम पहले से प्रभारी रहते तो हम व्यवस्था कर देते। हमारी हैसियत और औकात है। सभी लोग उत्साहित हैं, जहानाबाद के लोग, और ठीक है, प्रकृति तो भाई किसी के बस में नहीं है, लेकिन हमारे नेता के प्रति इतना आस्था है जहानाबाद के लोगों में कि ये पानी उनको नहीं रोक पाएगा। देखना है कार्यक्रम में कितना बदलाव होता है, कितनी देरी होती है और तेजस्वी प्रसाद यादव कब जहानाबाद पहुंचते हैं और बिहार अधिकार यात्रा की यहां से पुनः शुरुआत करते हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद से इस बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जिसकी ग्राउंड तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन यात्रा तो जरूर तेजस्वी कर रहे हैं, सीएम फेस होने को लेकर खुद से ऐलान जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जब सवाल सीएम फेस को लेकर पूछ दिया जाता है तो कांग्रेस भड़क उठती है और मीडिया को ही पाठ पढ़ाने लगती है। तो ताजा बयान सामने आया है पवन खेरा का, वो तो यही कहता है। तो देखिए, पवन खेरा से जब सीएम फेस को लेकर के सवाल पूछा गया तो भड़क उठे और मीडिया के लोगों को ही पाठ पढ़ाने लगे। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इस सवाल को टालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस खुलकर कह ही नहीं रही है कि तेजस्वी यादव इस बार के चुनाव में सीएम का चेहरा हो, और इसी से खटपट जो है दोनों गठबंधन दलों के बीच देखने को भी मिल रही है। एक तरफ खुलेआम आरजेडी की तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से, और तो और खुद तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं आप सिर्फ हमारा ही चेहरा देखिए। लेकिन पवन खेरा का क्या रुख है, आपको बयान में समझ में आएगा। कह दिया कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं,
बरस उनको इस बात की उम्मीद थी कि आप कह देंगे कि आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कह नहीं रहे। आपसे उन्होंने कहा ये? नहीं कहा था उन्होंने। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस क्या उन्होंने कहा? इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोगों को पढ़ना लिखना आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे जानता हूं। तो सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो आप ये खुल के क्यों नहीं कह पा रहे कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे? आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए। और देखिए, महिला भाग्य विधाता होती है और इसीलिए महिलाओं को साधने में हर पार्टी जुटी हुई है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो महागठबंधन हो। और इस बार फिर से कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया, माई बहन योजना के तहत महिलाओं से फॉर्म भरवाना भी शुरू कर लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे वैसे चीजें आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बवाल भी खड़ा हो रहा है। अब देखिए, एक महिला फॉर्म भरने जाती है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। दरअसल दरभंगा में फॉर्म भरवाने जाने को लेकर के एक महिला ने फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया और तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, जिस पर बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने विपक्ष के पूरे परिवार पर ही फर्जीवाड़ा में शामिल होने का आरोप लगा दिया। ये परिवारे हैं, चाहे लालू जी हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे वह तेजस्वी विपक्ष का नेता हो, चाहे उसकी बहन हो, जो भी उसके परिवार के लोग हैं, सब फर्जीवाड़े ही करते हैं। और फर्जीवाड़े में बिहार की जनता उसको औकात में ला दिया है। और आने वाले भविष्य में जो चिंता कर रहे हैं, जो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आने वाला भविष्य उसका अंधकार में हो गया। देखिए, सिवान में एक दारोगा का सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है। और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो सिग्रीवाल ने भी इस पर आपत्ति जताई। किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। लेकिन इन सब के बीच वीडियो वायरल होने के बाद अब दारोगा ने वीडियो जारी कर माफी भी मांग ली है। ये वीडियो भगवानपुर हाट थाना का है और ये वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था, लेकिन अब इस पर माफीनामा भी दारोगा का सामने आ चुका है। वीडियो में दिख रहा दारोगा भगवानपुर हाट थाना में तैनात निरंजन कुमार है। 3 दिन पहले सड़क जाम की सूचना पर दारोगा जी दलबल के साथ पहुंचे थे और इस भीड़ में संसद को अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया था। रात में ड्यूटी के कारण मैं काफ़ी परेशान था। सुबह में पता चला कि जाम है और मैं मानसिक रूप से बहुत ही परेशान था, जिस कारण मैं वहाँ जाम छुड़ाने गया और मेरे मुंह से जो है कुछ माननीय सांसद महोदय के विरुद्ध अब शब्द निकल गया है, जिससे मैं माननीय सांसद महोदय जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मेरा जो है माथा डिस्टर्ब था। देखिए, चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, वैसे वैसे तैयारियां भी अब तेज कर दी गई हैं। जहां जहां उपद्रव फैलाने की बात सामने आती है, उन सब जगहों पे खास तौर पर सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ते किए गए हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज पुलिस ने सीसीए की कार्रवाई के लिए 150 लोगों की पहचान की है और पुलिस के अनुसार ये लोग चुनाव में दंगा फैलाने और इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने, मतदाताओं को भड़काने का काम करने वाले थे और ऐसे लोगों की पहचान की गई है। 150 ऐसे लोगों की पहचान की गई है। आपको बता दें कि ऐसे सभी व्यक्तियों पर सीसीए 3 की कार्रवाई की अनुशंसा प्रशासन को भेजी गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 लोगों को चिन्हित कर सीसीए 3 के तहत कार्रवाई के लिए अनुशंसा भेजी है। ये सभी लोग अलग अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं और इन सभी लोगों पर चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने, वोटरों को धमकाने, मारपीट करने, शांति भंग करने समेत अन्य आरोप शामिल हैं। इन सभी लोगों पर आरोप है कि ये लोग चुनाव में अशांति फैला सकते हैं। ऐसे में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने को लेकर गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने 150 लोगों को चिन्हित कर सीसीए 3 के तहत कार्रवाई के लिए अनुशंसा भेजी है। सीसीए 3 के तहत कार्रवाई के साथ ही इन सभी लोगों पर मतदान के दिन तक निगरानी रखी जाएगी और थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। ऐसे में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर गोपालगंज पुलिस ने न सिर्फ कार्रवाई शुरू की है, बल्कि हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।
गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और इस बीच बेतिया से बड़ी खबर है, जहां अगवा छात्र आर्यन अब मुक्त करा लिया गया है और 6 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया, इस पूरे मामले का खुलासा किया। इसके साथ साथ जो अपहरणकर्ता था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के जब छात्र स्कूल से गायब हुआ तो परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत अपने दर्ज कराई, पुलिस ने एक्शन लिया और अब जाकर परिवार वालों ने राहत की सांस ली। तो पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां अगवा छात्र आर्यन को मुक्त करा लिया गया है और स्कूल से छात्र का अपहरण हुआ था और 6 घंटे के अंदर ये पूरी कार्रवाई होगी। उनके बच्चे की अपहरण की सूचना लगभग 1 बजे गौरिया पुलिस को प्राप्त हुई थी और जब हम लोगों ने इसमें तहकीकात की तो यह जानकारी मिली कि 10 बजे के अराउंड वहाँ पे जो लोकल स्कूल है जहाँ पे वो बच्चा पढ़ता था, वहाँ से उसको किसी व्यक्ति ने उठा करके अपहरण कर लिया। देखिए, खबर अब मोतिहारी से है, जहां राजस्व कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है। अपराधी आते हैं और राजस्व कर्मचारी के साथ मारपीट करते हैं, वो हथियार से भी लैस होते हैं। आपको बता दें कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं और कर्मचारी के साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद जो सरकारी कागजात है उसे भी अपराधी फाड़ देते हैं और उसके साथ ही कर्मचारी के पास जो घड़ी होती है, चेन होते हैं, उसे भी लूट करके वो ले जाते हैं। बता दें आपको कि ये खबर सुगौली के भार्गावा पंचायत भवन के पास राजस्व अभियान शिविर के दौरान राजस्व कर्मचारी पर देखिए ये जानलेवा हमला किया गया है, जहां हथियार के साथ अपराधी पहुंचे और कर्मचारी के साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी कागजात को भी फाड़ दिया है और इसके साथ ही अधिकार जो कर्मचारी है उसके पास सोने की जो चेन थी उसे भी अपराधी छीनकर वहां से फरार हो गए। नोडल पद अधिकारी हैं, मैंने राजस्व कर्मचारी हैं और हमारा गुड़िया है और पंचायत कचहरी सचिव लोग हैं, ये लोग वितरण कर रहा है प्रपत्र। हमारा 5 ऑपरेटर वहाँ आवेदन ले रहा है, वहाँ करीब लगभग 150-200 लोग आवेदन जमा कर रहा है। इसी बीच में 2-4 उग्रवादी टाइप का आया, घुसा, एक बैग को वार किया, हम पर कागज पकड़ाई किया, खींचतान कर मारपीट करने लगा। हो वाला वहाँ जितने सरकारी कागज इंडेक्स था हमारा जो वितरण करते हैं, वो अपना काम कर रहे थे, वितरण कर रहे थे, हम लोगों को दे रहे थे। उसी टाइप किस पंचायत में? भरगांव पंचायत में हम लोग अपना ये दे रहे थे, राजस्व का पंजी पत्र हम लोग वितरण कर रहे थे। उसी टाइम में 5-6 लोग आए हैं और मेरे कर्मचारी सर पे हमला किए और सारी पंजी पूरा फेंक फाक दिए। वहाँ पे मेरे पे हमला हुआ, मेरे हाथ में भी चोट लगा है, फ्रैक्चर आया है। हम लोग यहाँ पंचायत में सुरक्षित नहीं है। और देखिए, मोतिहारी से एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वायरल वीडियो में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी थी, बजरंग बली को लेकर के कुछ कहा गया था। और बता दें कि इस पूरे मामले में न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद से इस पेज को बैन कर दिया गया है और जिसने इस टिप्पणी को, जिसने इस वीडियो को वायरल किया, उसकी भी गिरफ्तारी इस मामले में की जा चुकी है। बता दें कि इस मामले में आरोपी फरहान अख्तर गिरफ्तार किया गया है। मैसी के परतापुर गांव से गिरफ्तारी हो चुकी है। बजरंग बली पर इसने पोस्ट किया था, आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से अब इस मामले में कार्रवाई हुई। देखिए, अब सियासत की खबर का रुख करेंगे तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया पहुंचने के साथ ही वो सौगातों की बारिश की। भागलपुर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सौगात दिए हैं। भागलपुर में कई ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोगबनी रोड अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है और इस ट्रेन का ठहराव नवगछिया में हुआ। देर रात नवगछिया पहुंची अमृत भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत किया गया। सांसद अजय मंडल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो प्रधानमंत्री के आने के साथ ही सौगातों की बारिश हो रही है। चुनावी साल है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं वो कई सौगात बिहार वासियों को देते हुए नजर आते हैं। मत यह कहबै कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जे रुकले ये हमरा सनी रो हमरो क्षेत्र के जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि हमरो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय और रेल मंत्री महोदय इन्हों अच्छा चीज सोचे छे। और चलिए, बिहार की सियासी खबरों से लगातार